मेरे भाइयों, क्या आपको ज्यादा हैंडसम लगना है? अगर आपको ज्यादा हैंडसम लगना है तो आपको सीखना होगा मेल ग्रूमिंग के बारे में। ये क्या होता है मेल ग्रूमिंग? बेसिकली हाउ टू लुक मोर हैंडसम। आप ज्यादा हैंडसम कैसे दिखेंगे? मेल ग्रूमिंग के फायदे से आप ज्यादा हैंडसम दिखेंगे। हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल ग्रूमिंग बेसिक्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेल ग्रूमिंग में लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे आ जाते हैं? लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली स्लीप, गुड डाइट एंड गुड एक्सरसाइज फैक्टर। इसको डिस्काउंट मत कीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि यार स्लीप और डाइट को लुक से क्या लेना देना है, बट एक्चुअली इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके लुक्स में, आपके ओवरऑल हेयर के हेल्थ में, आपके ओवरऑल स्किन के हेल्थ में। यही ध्यान में रखकर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं बेसिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में। टिप नंबर 1, स्लीप पर फोकस कीजिए। हर रात 7 to 9 आवर्स स्लीप, अच्छी क्वालिटी की स्लीप जरूर कीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन की हेल्थ, आपके स्किन का ग्लो, आपके हेयर की हेल्थ, आपकी बॉडी की एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी 1 महीने के अंदर। ये रणवीर का वादा है आपसे। दूसरी चीज, डाइट पर जरूर कंसंट्रेट करना। एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको बिल्कुल हटाना चाहिए, शुगर से आपका वेट तो बढ़ेगा ही, पर आपकी स्किन की ग्लो भी चली जाएगी और आपको एक्ने भी आ जाएगा। जरूर शुगर को अपने डाइट से हटाइए और प्रोटीन पर कंसंट्रेट कीजिए। हर मील में ज्यादा वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खाइए और हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन भी खाइए। अगर आपको वेट गेन करना है तो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको फैट घटाना भी है तो भी ये प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। तीसरी चीज, एक्सरसाइज। कोई भी आपको जिम जाने को बोल रहा नहीं है, पर थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कीजिए हर दिन। अगर आप एक आदमी हो तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने बॉडी को एक्टिव रखें। तो चलो, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ मेल ग्रूमिंग के बारे में। टिप नंबर 2, आपकी हेयर कट। जब भी कोई आपको सामने से देख रहा है तब पहली बात वो नोटिस करेंगे आपका ये रीजन, आपका फेस का रीजन। अगर आप हैंडसमनेस की बात कर रहे हैं तो वो ये रीजन से मेनली आता है और ये रीजन का मेन फैक्टर है हेयर कट। जैसे कि अब की हेयर कट देख लीजिए, मस्त लग रहा है, पर मेरी पुरानी हेयर कट देख लीजिए। इसमें देखिए कि मेरी बज कट होती थी। बज कट अभी मेरे को सूट नहीं करती क्योंकि मेरा चेहरा ना थोड़ा सा छोटा है। यही छोटे से रूल्स आपको भी याद रखने हैं। अगर आपका चेहरा छोटा है बिल्कुल मेरे जैसे, तब आपको अपने चेहरे के ऊपर के बाल, अपने सिर के ऊपर के बाल लंबे रखने चाहिए। वहां का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। अगर आप बाल कटवाने जा रहे हो तो नाई को जरूर कहना कि यहाँ का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा रखिए, ऊपर से लंबा और साइड से थोड़ा सा छोटा। पर अगर आपका फेस सुनील शेट्टी जैसा है, एकदम बड़ा चौड़ा, तब आप थोड़े छोटे हेयर कट के साथ भी बहुत सेक्सी लगोगे। और अगर आपका चेहरा छोटा है बिल्कुल मेरे जैसे, तो ऊपर के बाल जरूर ज्यादा रखिए। यही बेसिक रूल फॉलो कीजिए। अगर हम हेयर कट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे रूल्स होते हैं, पर ये हम बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। बेसिकली एक गोल्डन हेयर कट होती है फुटबॉलर स्टाइल हेयर कट। ये फुटबॉलर स्टाइल हेयर कट आज के जमाने में बहुत ट्रेंडिंग है। और वो क्या होती है? देखो, सब क्रिकेटर्स के पास भी ये फुटबॉलर स्टाइल हेयर कट ही होती है। साइड से एकदम छोटे बाल और ऊपर से थोड़े से लंबे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फेस। यानी कि अगर आपका फेस बड़ा भी है तो भी ये हेयर कट चल जाएगी। आपको बस यही रूल फॉलो करना है कि जब आप बाल कटवाने जा रहे हो, आप अपने नाई से बोलिए कि यहां से एक मशीन मार दे 1 नंबर की। यही याद रखो कि बोलो 1 नंबर की मशीन। वो जो मशीन होती है जिससे बाल काटते हैं, उस पर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। 0 लेवल एकदम टकला कर देती है यहां से, 1 नंबर थोड़े से छोटे बाल छोड़ देती है, 1 नंबर यहां से और ऊपर से लंबे स्पाइक्स। यही चीज बोलिए, ये होती है सीक्रेट गोल्डन हेयर कट जो सब मर्दों को सूट करती है। चलो, तीसरे टिप के बारे में बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर के बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई फेशियल हेयर के हेयर स्टाइल्स होते हैं जो अब ना बिल्कुल फैशन से चले गए हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। उनमें है अंकल्स गोटी, सेकंड क्रीप मुस्टैश और थर्ड सोल पैच या गोटी ऑन अ टीनेजर, जैसे बिल्कुल मेरी थी। अगर आपको फेशियल हेयर सच में रखना है तो इन तीनों में से कोई भी चीज मत सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सच में फेशियल हेयर रखना है तो तभी रखिए अगर आपकी बियर्ड, अगर आपकी दाढ़ी फुल्ली ग्रो होने लगेगी तो। और अगर फुल्ली ग्रो होने लगेगी तो विराट कोहली को फॉलो कीजिए। उनकी बियर्ड तो एकदम लाजवाब है, जैसे कि उनकी लाइफ और उनका चेहरा और उनका टैलेंट और सब कुछ। हाँ, पर चलो बात करते हैं फेशियल हेयर के बारे में। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनकी बियर्ड आती नहीं, अगर पैचेस में आती है,
तो यार उसे शेव ही कर दो। आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है, अगर आपको ज्यादा प्रोफेशनल दिखना है, बिल्कुल एक आर्मी वाले की तरह, तब क्लीन शेवन लुक है मेरी रिकमेंडेशन। देखो मेरी भी ज्यादा बियर्ड आती नहीं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत लोगों की बियर्ड आती नहीं, पर ठीक है यार, अगर आपकी बियर्ड आती नहीं और अगर आपकी बियर्ड पैची आ रही है तो शेव कर दीजिए। यही मेरा रिकमेंडेशन है। सबसे क्लीन क्लासिक लुक जो एवरग्रीन रहेगी, जो हमेशा ट्रेंडी रहेगी, वो है क्लीन शेवन लुक। मेरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है जिलेट मार्क 3 टर्बो, और यही रेजर मैं आपको भी यानी कि मेरे भाइयों के लिए भी रिकमेंड करूंगा। इस रेजर से क्लीन शेवन लुक आ ही जाती है, पर यह भी ध्यान में रखना है कि ये सेफ रेजर होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी बियर्ड के लिए, आपकी क्लीन शेवन लुक के लिए। तो देखो अगर आपकी कोहली जी जैसी बियर्ड आ गई, अगर आपकी बड़ी बियर्ड आती है तो उसे ट्रिम करके रखना, यहाँ हेयर और बियर्ड के जंक्शन पर मेंटेन करना। ऐसे लगना चाहिए कि आपके हेयर से ही निकल के आई है बियर्ड, ऐसे डिफरेंट लेवल्स के थिकनेस नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूअस लगनी चाहिए। और बियर्ड प्रोडक्ट भी यूज कर लीजिए अगर आपकी बियर्ड आती है तो, वरना मेरी रिकमेंडेशन है क्लीन शेवन लुक फॉर एवरीवन एल्स। पैची बियर्ड आती है तो इमीडिएटली उसको शेव कर दीजिए। जब तक आपकी बियर्ड पूरी तरह से आने नहीं लगेगी, क्लीन शेवन लुक फॉलो कीजिए। तो चलो भाइयों, फेशियल हेयर की तो बात हो गई, अब बात करते हैं सेकेंडरी फेशियल हेयर की, यानी कि आपके वो चेहरे के बाल जो मेन बाल नहीं होते हैं। मेन बाल होते हैं आपकी दाढ़ी, आपकी मूंछ। सेकेंडरी बाल होते हैं आपके ये कान के बाल और नाक के बाल। हमेशा कान के भी बाल शेव कीजिए, नाक के बाल एक फाइन सिजर्स के साथ ट्रिम कीजिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपके कान के बाल निकल रहे हैं या आपके नाक के बाल निकल रहे हैं तो बहुत बहुत गंदी बात होती है यार। छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ स्किन केयर। आपकी त्वचा, आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे? आप उसका ख्याल रखेंगे माइल्ड फेस वॉश के साथ। बहुत ऐसे बंदे होते हैं जिनको एक्ने आती है, पिंपल्स आते हैं, और वो एंटी पिंपल फेस वॉश या एंटी ऑयली स्किन फेस वॉश यूज करते हैं, पर वैसे ही फेस वॉशेस ना आपकी त्वचा बिल्कुल खराब कर देंगी। अगर आपको एक्ने से गुड बाय कहना है या अगर आपको एकदम ग्लोइंग ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, बिल्कुल कोहली जैसे, तब आपको चाहिए एक माइल्ड फेस वॉश। माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए 2 बार दिन में, एक सुबह एकदम उठने के बाद, शावर के बाद, शेविंग के बाद, और दूसरे टाइम रात को सोने से पहले। जब आप जिम से आते हो ना, पसीना आ रहा होता है, तब आप यूज कीजिए माइल्ड फेस वॉश। देखो एक्ने क्यों होता है, एक तो आपकी स्किन ऑयल रिलीज करती है और दूसरी चीज जो एयर में बैक्टीरिया होती है, जो सराउंडिंग्स में बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया आपके स्किन पर चली जाती है और फिर एक्ने को क्रिएट करती है, पिंपल को क्रिएट करती है। तो मेरा यही सोल्यूशन है कि आप 2 बार दिन में माइल्ड फेस वॉश जरूर यूज कीजिए। और आई बात शेविंग की, तो शेविंग के बाद ना बहुत ऐसे बंदे होते हैं जिनको पिंपल्स हो जाते हैं ऐसे नेक पर, वहां आपको यूज करना चाहिए एक बेसिक आफ्टर शेव। आफ्टर शेव क्या करेगा, आपके पोर्स को बंद कर देगा और वो बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करेगा वहां एक्ट करने को। एक और बहुत ज्यादा प्रो टिप, अगर आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, अगर आपको अपना चेहरे का ग्लो इंक्रीज कर देना है, तो हमेशा शावर में और जब आप मुंह भी धो रहे हो तो ठंडे पानी या रूम टेम्परेचर वाटर के साथ मुंह धोना। आम टेम्परेचर के पानी के साथ मुंह धोइए। अगर आप गर्म पानी के साथ मुंह धो रहे हो तो आपकी त्वचा बिल्कुल डैमेज हो जाएगी और आपके एक्ने, आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो हमेशा रूम टेम्परेचर या ठंडे पानी से वॉश कीजिए। और एक और प्रो टिप, मेरा गो टू वेपन है रोज वाटर, यानी कि गुलाब का पानी। ये एक मॉइस्चराइजर होता है जो डिसइंफेक्टेंट होता है, नेचुरल होता है और बाजार में भी मिल जाता है आसानी से। तो मेरी फाइनल एडवाइस है कि अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं, अगर आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, तो माइल्ड फेस वॉश, रूम टेम्परेचर वाटर और रोज वाटर यानी कि गुलाब के पानी का यूज कीजिए। चलो छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अबे बियर बॉय, सिर्फ छठा पॉइंट तो हो गया। नहीं ब्रो, एक्चुअली ये छठा पॉइंट है, गलती हो गई। छठा पॉइंट है एडवांस्ड स्किन केयर। स्किन केयर नहीं है, इसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ मेकअप। देखो मुझे पता है कि मेरे सब भाइयों में से कोई भी मेकअप नहीं डालेगा, इसलिए मेरा सोल्यूशन है ये, लैक्टोकैलामाइन मिक्स्ड विद पाउडर। लैक्टोकैलामाइन एक मॉइस्चराइजर की तरह होता है। आप थोड़ा सा लैक्टोकैलामाइन हाथ में ले लीजिए, चेहरे पर डालिए और फिर थोड़ा सा बेबी पाउडर लेकर उसे स्मज कीजिए चेहरे पर लैक्टोकैलामाइन के साथ। इससे क्या होगा, आपकी त्वचा पर ग्लो आ जाएगी, आपकी त्वचा ज्यादा फ्रेश दिखने लगेगी। और यही मैजिक है बेसिक मेकअप का। आप देखो मेकअप तो कभी डालने नहीं वाले हो, तो अगर आप शादी के लिए जा रहे हो या पार्टी के लिए जा रहे हो या मीटिंग के लिए जा रहे हो और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेश दिखना है, थोड़ा ज़्यादा क्लीन दिखना है, तब आपको यूज़ करना चाहिए लैक्टोकैलामाइन मिक्स्ड विद बेबी पाउडर। ये सीक्रेट वेपन है
और इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आप ये यूज करेंगे तो। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, यूनिब्राउ प्रॉब्लम। देखो हमारे देश में हमारे जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ना बहुत ऐसे भारतीय बंदे होते हैं जिनको एक ही आईब्रो होती है, जैसे इनकी। तो अगर आपकी ऐसी ही कंडीशन है, मेरा सोल्यूशन है ट्वीजर्स। ट्वीजर्स होती है एक प्रकार की चिमटी, और इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आप ट्वीजर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपकी एक आईब्रो होती है ना, वो आपकी पूरी लुक स्पॉइल कर देती है। आपको एक आईब्रो को दो आईब्रो में स्प्लिट करना चाहिए। तो जब आप ट्वीज कर रहे हो, एक पेंसिल ले लो, यहां पकड़ो और यहां से पुल आउट कर दो। जहां तक पेंसिल खड़ी होती है वहीं तक पुल आउट कीजिए, उससे बियॉन्ड मत जाइए। पेंसिल अगर नहीं यूज करनी है तो अपनी उंगली ऐसे डाल दो आपके नोज के एकदम बाजू में, और उसके बाजू में जो भी हेयर्स है उसे प्लक आउट कीजिए। सेम ये साइड पर कीजिए, यही एरिया के बाल प्लक आउट कर दीजिए। वो होता है ट्वीजिंग टेक्निक, यही याद रखिए। चलो अगला पॉइंट है ये हाथ, नेल्स। यही ध्यान में रखिए, आप इन पर ध्यान नहीं देते होंगे, आप नाखून को चबाते होंगे, पर आपको यही याद रखना है कि जो लड़कियां होती है ना, वो ऐसे चबे हुए नाखूनों को देख के बोलती है कि कैसे नाखून है, कैसे हाथ है। वही याद रखिए, अगर आपके हाथ, अगर आपके नाखून भी थोड़े चबे हुए हैं तो बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है गर्ल्स के लिए। अगर आपके नाखून ज्यादा लंबे होते हैं वो तो और भी बड़ा टर्न ऑफ होता है। और सबसे बड़ा टर्न ऑफ यही होता है कि अगर आपके नाखूनों में गंद होगी ना, वो बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है। अगर आपको हैंडसम दिखना है, पहले अपने हाथों का और अपने पैरों के नेल्स का भी ध्यान रखिए। नेल कटर लीजिए, उसे फाइल कीजिए। और जो नेल कटर में ऐसी वो एक छुरी जैसी होती है ना, उसे हम कहते हैं फाइल। फाइल कीजिए, कट कीजिए, मेंटेन कीजिए अपने हाथों को। और अगर आप गंगुली जैसे चबाते रहते हो ना नेल्स, तो अपने हाथों पर ऐसे मिर्ची डाल दो, उससे आपकी चबाने की आदत खत्म हो जाएगी। एंड द 9th पॉइंट इज दिस। अरे तूने तो 8 पॉइंट्स बोला ना, सॉरी यार, पर मेरे भाइयों के लिए मैं एक बोनस पॉइंट डाल दूंगा। एक चीज याद रखिए, गर्ल्स ना क्या नोटिस करती है लुक से पहले? आपकी स्मेल। मतलब ऐसे आपके पास आकर आपको सूंघेंगे नहीं, पर अगर आप उनके विसिनिटी में हो, अगर आप उनके पास हो ना, तो वो आपकी स्मेल बहुत ज्यादा पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का ओल्फैक्टरी सिस्टम, उनके नोज का सिस्टम, खुशबू लेने का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग औरतों का होता है ओल्फैक्टरी सिस्टम। वो ध्यान में रख के आपको फ्रेग्रेंसेस और स्मेल्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो नहाते नहीं और जो बॉडी ओडर पर ध्यान नहीं देते, लड़कियां सब भाग जाएंगी। अगर आपको सच में सेक्सी दिखना है, हैंडसम दिखना है, तो बिल्कुल लुक्स पे ही मत कंसंट्रेट करना। आपको और कौन सी चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए? आपकी स्मेल, आपकी खुशबू। देखो, आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए परफ्यूम, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चॉइस होनी चाहिए डिओड्रेंट, पर कोई भी डिओड्रेंट नहीं, आपको खुद वो डिओड्रेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगनी चाहिए, फिर ही आप लगाइए वो डिओ। और तीसरी चीज होती है, अगर आपको परफ्यूम या डिओड्रेंट नहीं लेना है, आप टैल्कम पाउडर लगा लीजिए अपने बगल में, नीचे भी लगा सकते हैं अगर आपको अपनी फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है तो वहां। क्योंकि क्या होता है ना, हम देसी बंदों की ना वहां थोड़ी सी जलन हो जाती है। वो आता था ना एक ऐड, वो सब खुजाते रहते हैं वहां नीचे, वही चीज। टैल्कम पाउडर घर पे रखिए, आपकी खुशबू ज़्यादा आएगी, आपकी बदबू चली जाएगी, आपके वहाँ के रैशेस भी चले जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थम्स अप दे दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे मेंस ग्रूमिंग प्लेलिस्ट को भी देखिए, मेंस स्टाइल प्लेलिस्ट को भी देखिए। एंड आई लव रजस परदेशी।